तो जो अपने बाप की इज्जत नहीं कर पाया वो हमारे जैसे साधारण कार्यकर्ता साधारण लोगों की क्या इज्जत उनके मन में है। मैंने कोई बनावटी बात नहीं बोली है या मैंने कोई बना के नहीं बोला है। जो उन्होंने पूर्व में अपने परिवार के घर के साथ जो किया गया है उसी को हम लोगों ने बोला है। कोई अपनी तरफ से बना के या मैंने कोई अपशब्दों का प्रयोग या मैंने कोई गलत बात नहीं बोली। ये मुझे जो गाली देना है गाली दे दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि मैं साधारण आदमी हूँ, एक साधारण परिवार का किसान परिवार का व्यक्ति हूँ जो जनता के साथ लगातार काम करता हूँ। उन्होंने उस तरीके से मेरे बारे में अपशब्दों का उपयोग किया है और राजनीतिक अलग विषय है, पर आप किसी का अपमान करेंगे, किसी को आप मान मर्दन करेंगे, मैं समझता हूँ कि ये उचित नहीं। देखिए, अब ये माननीय अखिलेश यादव जी पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और मुलायम सिंह जैसे इतने बड़े कद्दावर नेता रहे, उनके बेटे हैं। मुलायम सिंह जी ने हमेशा हम लोगों का सम्मान किया, हमेशा उनका हम लोगों ने भी सम्मान आज भी किया और हमेशा करते रहेंगे। तो जिस व्यक्ति ने अपने बाप की इज्जत नहीं की, मुलायम सिंह जी को सार्वजनिक मंच से उन्होंने उनकी बेइज्जती की, तो जो अपने बाप की इज्जत नहीं कर पाया वो हमारे जैसे साधारण कार्यकर्ता साधारण लोगों की क्या इज्जत उनके मन में है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा अखिलेश जी से कि वो जनता देख रही है कि भाजपा से मिला कौन है। आपने चुनाव लड़ा, इसके पहले 7 बाई इलेक्शन हुए, उत्तर प्रदेश में घोसी का चुनाव हुआ, हम लोगों ने बिना समर्थन मांगे इनको यहाँ समर्थन दिया और इनका कैंडिडेट भारी मतों से चुनाव जीता। ठीक है, उसी समय चुनाव बागेश्वर के भी हुए उत्तराखंड में, इन्होंने वहाँ पर चुनाव अपना कैंडिडेट दिया और वहाँ चुनाव लड़ाया, वहाँ भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती, कांग्रेस हार गई। तो ये साबित हो गया कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मिला कौन है, कौन बी टीम के रूप में काम कर रहा है और कौन भारतीय जनता पार्टी की प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मदद कर रहा है। ये उत्तराखंड में साबित हो गया है, बागेश्वर में, अभी मध्य प्रदेश में भी साबित हो जाएगा, आप देख लीजिएगा। मध्य प्रदेश के अंदर भी इनकी कुछ वहाँ स्थिति नहीं है, ज़बरदस्ती वहाँ पर भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। एक भी विधायक इनका नहीं रह गया, एक विधायक था वो भी भारतीय जनता पार्टी में चला गया था, वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी के साथ ये अंदर से मिलकर काम कर रहे हैं। कांग्रेस को पूरे प्रदेश के अंदर ताकत के साथ इनको मध्य प्रदेश में और अन्य जगह पर समाजवादी पार्टी का अगर ये इनकी सोच है कि भारतीय जनता पार्टी को रोकना है, हराना है, तो इनको पूरी ताकत के साथ कांग्रेस पार्टी का सहयोग करना चाहिए, साथ देना चाहिए। नहीं, देखिए, उन्होंने मेरे ऊपर जो भी अपशब्द बोला, मुझे गाली दिया, मुझे गाली दे, मुझे जो अपशब्द बोले, मेरा अपमान करें, मैं उसमें कहीं पर भी मैंने कोई प्रतिक्रिया अपनी नहीं दी। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, मेरी यही प्रतिक्रिया है कि मैं यही हाथ जोड़कर आग्रह करूँगा कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी को हराने चाहते हैं, अखिलेश जी, समाजवादी पार्टी के लोग, तो पूरी ताकत के साथ कांग्रेस का समर्थन करें, साथ दें और पूरी ताकत के साथ कांग्रेस का समर्थन करिए और साथ दीजिए। मुझे जो गाली देना है गाली दे दीजिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, क्योंकि मैं साधारण आदमी हूँ, एक साधारण परिवार का किसान परिवार का व्यक्ति हूँ जो जनता के साथ लगातार काम करता हूँ, 5 बार विधायक रहा, मंत्री रहा। मैं साधारण व्यक्ति हूँ, आम आदमी के साथ खड़ा रहता हूँ। मैंने कोई बनावटी बात नहीं बोली है या मैंने कोई बना के नहीं बोला है। जो उन्होंने पूर्व में अपने परिवार के घर के साथ जो किया गया है उसी को हम लोगों ने बोला है। कोई अपनी तरफ से बना के या मैंने कोई अपशब्दों का प्रयोग या मैंने कोई गलत बात नहीं बोली। जिस तरह से उन लोगों ने मेरे बारे में जो अपशब्द बोले हैं, उन्होंने उस तरीके से मेरे बारे में अपशब्दों का उपयोग किया है और राजनीतिक अलग विषय है, पर आप किसी का अपमान करेंगे, किसी को आप मान मर्दन करेंगे, मैं समझता हूँ कि ये उचित नहीं है। और मैं समझता हूँ कि जो व्यक्ति पढ़ा लिखा समझदार आदमी है, उसको समझदारी से और अपनी जो चीज़ें हैं उस पर निश्चित तौर से आपको समझदारी का परिचय देना चाहिए। मध्य प्रदेश सीट बंटवारे में ये चर्चा हुई थी कि जो सपा के पुराने कैंडिडेट जीते हुए हैं, अब इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, उस बारे में वो आदरणीय कमलनाथ जी और वहाँ के नेतागण बता सकते हैं। मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि किसी के बारे में कोई भी आदमी, मैं किसी के बारे में अपशब्द नहीं बोलता, न किसी के बारे में मैं अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करता हूँ। तो मेरा यही आग्रह निवेदन है कि आप किसी भी व्यक्ति को, मैं साधारण से कार्य करता हूँ, कोई भी बात है, मैंने कभी भी अमर्यादित भाषा और कभी भी ऐसी अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया है। जाति जनगणना को लेकर